9 फरवरी बरोज़ मंगल अररिया ज़िले के जोकी असम्बली हलक़े से नौ मुंतखब MIM MLA शहनवाज़ आलम ने अपने असम्बली हलक़े के शिमाल मगरिबी इलाक़ों का दौरा किया, जो ख़ास तौर से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस दौरान तारन चौक से अपने शुक्रिया रैली का आगाज़ करते हुए मझुआ, रमरई, डूबा चौक और कामत हाट के अलावा मुख्तलिफ़ पंचायतों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उनका जगह जगह ज़ोरदार इस्तक़बाल किया गया। वहीं अपने ख़िताब में शहनवाज़ आलम ने कहा कि हम आप लोगों के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जब भी आपके सामने कोई मसाइल पेश आए तो आप बिला खौफ हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं या हमारी रहाइश गाह पर आकर अपनी परेशानी रख सकते हैं। आपने हमारा इंतखाब किया है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इलाक़े की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। पेश है मोहम्मद आसाद की ये ख़ास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में मौजूद इस पंचायत के मुखिया मिराज साहब, अररिया से आए जनाब भट्टू साहब, इस गांव से मौजूद जनाब जमशेद साहब, रईस साहब, इद्रिस साहब, कुतुब साहब, मौलवी कयूम साहब, तबारक बाबू, मारूफ साहब, इखलाक साहब, रहीम साहब, हमारे साथ चल रहे जनाब रफीक साहब, अरशद साहब, मुश्ताक बाबू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका आजादी के बाद बिजली नहीं था, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वो मेरे पहल से ही लगा था। ये बात सही है। जोकी हाट विधानसभा में अगर कोई सबसे ज्यादा आज के दौर में पिछड़ा इलाका है, मेन लाइन से हट के कोई इलाका है, तो वो तारन पंचायत का रमरई या मझुआ ही है। कारण जो भी रहा हो, आप लोग जानते हैं जोकी हाट के बीचों बीच से ये जो नदी बहती है, बकरा नदी, हमारे विधानसभा में रमरई मझुआ से जो अपना तांडव चालू करता है, जाके हमारे विधानसभा का आपको जाके पछारी पिपरा में खत्म होता है। हर साल बाढ़ आता है, कई पुल पुलिया सड़क जो है दह जाते हैं। चाहे कुदरती कारण हो, चाहे और कोई कारण हो, लेकिन मुझे एहसास है आप लोगों को दिक्कत होता है और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। चाहे बंडाल का बात हो, पिछले 2 साल में हमने छोटा मोटा बंडाल बनवाया है, यहीं पे नहीं और सब जगह बनाया। पिछले दिनों करीब हफ्ता या 10 दिन पहले आप लोग देखे होंगे, अखबार में खबर छपी थी, स्पेशली बाढ़ का स्थायी निदान के लिए और बंडाल के लिए। होता क्या है कि बंडाल तो हमारे इलाके में बनता है, लेकिन क्या वो जियो बैग दे दिया जाता है। हमने मुख्यमंत्री से मांग किया
चिट्ठी दिया। आप अखबार में अगर कोई आदमी पढ़ते हैं, कोई न्यूज देखते हैं तो देखे होंगे कि हम मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिए, हम बताए अपने इलाका के बारे में, और साथ ही साथ मांग किए कि आप जो सरकार का हर साल पैसा बर्बाद होता है, अगर इसके बदले अगर आप बोल्डर पंडाल लगा दें तो आपका पैसा भी बचेगा, आम लोगों को भी तकलीफ दूर होगी और ये लंबा भी चलेगा। दूसरी बात, आप लोगों को कहते हुए ये खुशी हो रहा है हमको, एक आपका 5 किलोमीटर का रोड हम लोगों ने पास किया था, करीब 1 साल से चल रहा था। इस रोड का टेंडर भी अभी करीब 20 दिन पहले हो गया। जिस आदमी ने टेंडर लिया है वो भी जो है विभाग के साथ जो एग्रीमेंट करता है वो भी कर दिया है। यह आपका 5 किलोमीटर का रोड है, तारन टूल डूबा मझवा पीएमजेएसवाई रोड से मझवा से रमरई तक। उसकी बातों में सच्चाई है कि नहीं है, फिर दोबारा हमको आप ही के पास पाना होगा। उस दिन बोलिएगा शाहनवाज फला दिन में तुम्हारे दरवाजे पे किया था, तुमने मुझे नजरअंदाज किया था, अगर आपका काम क्या होगा तो आप बोलिएगा बैठिए बाबू, आपने मुझे इज्जत दिया था, आपको काम किया। नाज़रीन, इस वक्त हम और इलाके की एमएलए शाहनवाज आलम साहब जो काफी मुतहरिक और फाल एमएलए साबित हो रहे हैं, मुसलसल ये दौरा करके लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके क्या क्या मसाइल हैं। बुनियादी मसाइल से लेकर के तालीमी मसाइल, पसमानदगी मसाइल को लेकर के वो मुख्तलिफ कोशिश में लगे हुए हैं कि इलाके के मसाइल को हल किया जाए। इसी सिलसिले में इलेक्शन के 3 महीने के बाद हमारी फिर मुलाकात हुई है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, इलाके में दौरा करने आए हैं, लोगों के मसाइल भी सुने हैं, इन्होंने वादा भी किया है जो मुख्तलिफ मसाइल में कुछ काम रुके हुए हैं, पुल के, पुलिया के, रोड के, इनका वादा किया गया है जो पास कर दिया गया है। अब इनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना मुद्दत में जो तालीमी पसमानदगी बहाल हुई, पसमानदगी साबित हुई, इस वक्त सरकारी स्कूल नहीं खुले हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तो इलाके के बच्चों के लिए तालीम के एतबार से कुछ जहन में इंतखाका है, वो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोबारा जो कि हाट के लोगों ने हम पे भरोसा जताया, उसी क्रम में मैं लगातार हर पंचायत जाके लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आज आपके बीच तारन पंचायत का आज दौरा है। हर गांव जाके मैं लोगों की समस्याएं सुन रहा हूं और साथ ही साथ उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, कोरोना काल सिर्फ हमारे इलाका को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को जो है पीछे धकेल दिया है। अब तो खुशी की बात है कि वैक्सीन भी आ गया है। धीरे धीरे तमाम चीजें जो है पटरी पे लौट रही है और हम सब को दुआ करना चाहिए कि जल्द से जल्द तमाम दुनिया से इस वबा से हम लोगों को निजात मिले। सही बात है, प्राइवेट स्कूल्स भी खुल गए हैं और कल मुझे लगता है बिहार में भी कुछ क्लास तक स्कूल खुल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पे हमारे बच्चे स्कूल जा सकेंगे और अपनी पढ़ाई पढ़ सकेंगे। इसके अलावा जो पसमानदगी के आलम ये है और ये इलाका जो हम देख रहे हैं और लोगों को जो शिकायतें मिल रही हैं वो बदउनवानी बिल्कुल उरूज पर है। चाहे वो थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, किसी को कोई काम होता है तो बदउनवानी हर जगह हर ऑफिसर के जैसे होता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए जब तक बदउनवानी ख़त्म नहीं होगी तरक्की मुमकिन नहीं है। इस बारे में आपकी कोशिश और आपकी पहल क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 15 साल से, जब से ये मौजूदा सरकार है, बिहार में अफसरशाही भरी है। ये पूरे बिहार का यही हालात है। आज अफसर हर जगह हावी है, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जीतने के तुरंत हफ्ता दिन के अंदर
हमने ब्लॉक में एक मीटिंग रखी थी। जो इस तरह की शिकायतें हमको पूरे इलाके से आई थी, हमने प्रखंड के ब्लॉक के ऑफिसरों से जवाब तलब किया है और साथ ही साथ हिदायत दिया है। तो आने वाले दिनों में जो भी इस तरह का शिकायत होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल और आखिरी सवाल ये है कि पहले आप आरजेडी के लीडर थे, इस वक्त आप MIM में हैं, तो आप इन दोनों सियासी जमातों में कुछ क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी होता है, सबका अपना संविधान होता है, सबका अपना आइडियोलॉजी होता है। जाहिर सी बात है, आज मैं मजलिस के साथ हूँ। मजलिस का जो पैगाम है, गरीब गुरबों की जो लड़ाई है, अक़लियतों, शोषितों, दलितों की जो लड़ाई है, उसकी आवाज़ बन करके हम लोग आगे आए हैं। और पार्टी का जो भी संविधान हो, लेकिन जो हम लोग का काम है, कल भी मैं समाज सेवा का काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में जो लोगों का आम आवाम की खिदमत है, मैं करता रहूँगा।